Hello 12th class, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास, उम्मीद करती हूँ कि आपकी टर्म 2 की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। इसी के बीच में अगर आपको सुनने को मिले कि जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपके नेक्स्ट ईयर कॉलेजेस में जो एडमिशन के लिए एक अलग से एग्जाम रखने वाली है, तो आप क्या सोचेंगे कि भाई जो हम टर्म 2 की तैयारी कर रहे हैं क्या वो हमारी ऐसे ही है, कोई फायदा नहीं होने वाला, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट। जो गवर्नमेंट ने CUET या CUCET लेके आई है वो ज्यादा कुछ नहीं, बस इसी के आगे ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये आपको बिल्कुल सोचने की नीड नहीं है कि जो हम तैयारी कर रहे हैं 12th क्लास की वो हमारी खराब होगी, वेस्ट जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप और मन लगा के तैयारी करते रहे। इसका फायदा तभी होगा आपको कि जब मान लो कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जितने उम्मीद लगा के चलता है उतने मार्क्स नहीं आते, तो वो आपका कंपनसेशन CUET या CUCT कंप्लीट कर देती है। ये है क्या क्या है ये सब देखेंगे। इसकी एग्जाम डेट कब की होगी, इसके फॉर्म कब निकलेंगे, एग्जाम क्राइटेरिया क्या होगा, पैटर्न क्या होगा एग्जाम का, सिलेबस क्या होगा और किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। हर एक चीज को आज हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखो भाई, CUCET या CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट या कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, कुछ भी कह सकते हो आप, एक ही बात है। तो यूनिवर्सिटीज ने अभी डिसाइड किया कि जो हर एक कॉलेज अपने बिहाफ में एक एंट्रेंस एग्जाम रखता है, तो उसकी बजाय वो हर एक कॉलेज अलग अलग से ना रख के सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही उसके लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बना दे। तो इससे अब स्टूडेंट के दिमाग में एक ही पॉइंट आता है, क्या हमारे बोर्ड एग्जाम हुए हैं जो इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, इनके जो मार्क्स आने हैं उनका कोई फायदा नहीं होने वाला। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा स्टूडेंट। जब आप कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लोगे या किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होगा आपका, तो बोर्ड एग्जाम भी आपके कंसिडर्ड होंगे कि कितना स्कोर किया, और आपका CUET का जो एग्जाम होगा वो भी आपका कंसिडर करेगा आपने कितने % उस एग्जाम में लिया है। तो CUET ये आपका डिसाइड करके चलेगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर आप अपना 100% देते हैं इस एग्जाम के अंदर, तभी पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपकी आगे कॉलेज में एडमिशन होने की। सो एडमिशन का बेस ओनली CUET नहीं होगा, आपके बोर्ड्स एग्जाम भी होंगे। ठीक है, वो किस तरीके से होंगे हर एक को देख। तो CUET के जो फॉर्म निकलने वाले हैं उसकी कंफर्मेशन कोई नहीं है अभी तक, मिलेगी तब मैं आपको बता दूंगी। बस अप्रोक्सी यही कहा गया है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म निकल जाएंगे आपके। आपके पास इनफ टाइम होगा अगर आपने अपनी जो 12th की स्टडी अच्छे से की है तो, अदरवाइज आपके पास कोई टाइम नहीं रहने वाला, क्योंकि जो आपका अभी सिलेबस जो आप कर रहे हो वो भी एग्जाम के अंदर आने वाला है। ठीक है, एग्जाम की बात करें तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। हाँ, पॉसिबिलिटी कही गई है कि वो जुलाई में होगा। ठीक है, एग्जाम पैटर्न अगर देखें तो एग्जाम पैटर्न हमारा ऑब्जेक्टिव बेस होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, ये क्लियर कर दिया गया है। तो आपको ना इसी तरीके से तैयार करना है कि आप उसके MCQ लगा सको। अभी ये मत सोचना कि जो हमारा टर्म 2 का एग्जाम अगर थ्योरी का होना है तो 1 मार्क्स या हम MCQ को छोड़ देंगे। वो भी आपको अच्छे से डिस्कस करने हैं, अपने टीचर्स के साथ क्लियर करके चलने हैं। हमेशा स्टूडेंट MCQ में फंसता ही है, क्योंकि उसको लगता है इसका आंसर A भी हो सकता है, इसका आंसर C भी हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें कंसेप्चुअल तो पढ़ना ही पड़ेगा बच्चा। ठीक है, अगर कंसेप्चुअल नहीं करोगे तो MCQ में दिक्कत आएगी ही। एग्जाम पैटर्न हमारा, लैंग्वेजेस आएंगे उसके अंदर, जर्नल आएगा। लैंग्वेजेस लैंग्वेजेस किस तरीके से होगी, लैंग्वेज देखो, प्रेफरेंस तो दी जाती है इंग्लिश को, हो सकता है कि आपकी रीजनल जो लैंग्वेज होती है उसको भी उठा ले। ठीक है, अगर बात करें जर्नल पेपर की, तो जर्नल पेपर के अंदर मोस्टली आपका, अगर जनरल पेपर की मैं बात करूं, जनरल पेपर के अंदर आपसे पूछा जाएगा एप्टीट्यूड।
एप्टीट्यूड में आपको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कई बार स्टूडेंट की इसके अंदर वीकनेस आ जाती है, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना होगा। एप्टीट्यूड आपका आपकी मर्जी है कि आप किसी बुक्स को उठाओ या कोई ट्यूशन वगैरह लो, या सबसे अच्छा है आजकल यूट्यूब से बहुत सारे ऐसे चैनल बने हुए हैं जो आपको जनरल पेपर की तैयारी करवा देते हैं, आपके एप्टीट्यूड की तैयारी वहां से हो जाएगी। उसके लिए आपको नीड होगी गाइडेंस की, कि आपको गाइडेंस कैसे मिली है, कि कहाँ से आप तैयारी करते हैं, यूट्यूब से करते हैं या आप किसी टीचर से पढ़ते हैं या बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा कि जो आपको पढ़ाने वाला है उसकी नॉलेज कैसी है एप्टीट्यूड की, तो आप इसी बेस पर पढ़ोगे इसको कि आपकी जो नॉलेज है वो जो आपको पढ़ाने वाला है उसको प्रॉपर एप्टीट्यूड के बारे में पता हो। ऐसे ही नहीं आपके कहीं से भी कोई तैयारी करने लग जाओगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा फ्रॉम यूट्यूब। फिर बात आती है बोर्ड डोमेन की। भाई डोमेन बोर्ड कैसे? भाई हमारा बोर्ड एग्जाम के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं, जितनी भी बुक है हमारी, जो एकेडमिक है हमारा, उसका भी स्कोर देखा जाएगा, उनका भी हमारा यहाँ पर पढ़ा जाएगा कि जो हमने सारा का सारा थ्रू द ईयर पढ़ा है ना, वो भी तो यहाँ पर काम आने वाला है। अब आप कह रहे थे ना आपकी 12th की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी, अब देखो 12th की ये इंपॉर्टेंस रहेगी कि जो आप पढ़ोगे 12th के अंदर उसके अंडर से भी आपका एग्जाम होगा एकेडमिक। ठीक है, अब ये एग्जाम किस तरीके से होगा, इसके अंदर क्या क्या सिलेबस आएगा, तो ये सारा का सारा आपको टाइम आने पर पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी इसके बारे में स्पेसिफिक सिलेबस या क्या क्या होगा, एग्जाम कब होगा, कुछ नहीं आया है। आते ही मैं आपको इसका सिलेबस भी बता दूंगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि बोर्ड का यहाँ पर क्या फायदा होगा। भाई बोर्ड का पहला तो यही फायदा हो जाएगा कि आप कॉलेज में जाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कहाँ से आएगा आपका, ये आएगा हमारा 12th करने के बाद ही। ठीक है, सीधा तो कॉलेज नहीं जा सकते आफ्टर 11th। फिर बात आती है कि जो डोमेन बोर्ड है, जो हमने अभी पढ़ा था कि डोमेन जो बोर्ड है उसका एग्जाम जो पैटर्न होगा, उसका सिलेबस किस तरीके से आएगा, तो जो आप बुक पढ़ रहे हो उनको अच्छे से पढ़ो, प्लस में एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, कि जितने भी हमारे एग्जाम होते हैं वो एनसीईआरटी बेस होते हैं, तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी को प्रॉपर पढ़ना है। ठीक है, अब एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भी हमें एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस लगाने होंगे एमसीक्यू बेस, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से बोर्ड की ये वैल्यू होगी। अब इसके बाद हम देखेंगे कि सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग करेंगे जहां पर आपको एडमिशन लेना है। मान लो कि आपको बीबीए करनी है, एमबीए करनी है, या आपको किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर बीए करनी है, या आपको कॉमर्स से बीकॉम करनी है, ठीक है, या आपको बीएससी करनी है, वो डिसाइड होगा आपके सिलेबस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कि आपने किस सब्जेक्ट को चूज किया है। फिर उसके बाद आती है बात कि आपके यहाँ पर कॉलेज डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू योर परसेंटेज, कि ये ऐसे ही नहीं कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज आपका मिलेगा आपकी परसेंटेज क्या रही, आपकी रैंक कितनी आई है, रैंक के अकॉर्डिंग। अब आपको देखना है कि स्टेट यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लेना है या आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, ये सारा का सारा क्राइटेरिया भी डिसाइड किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक पॉइंट और आता है स्टूडेंट आपका कि हम 12th क्लास का कौन सा सिलेबस करें। भाई जो 12th का सिलेबस आपका चल रहा है पहले तो वो करो, फिर उसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वेटेज क्या होगी। वेटेज की बात आती है तो वेटेज हमारी टर्म 2 की कितनी हो, टर्म 1 की कितनी होगी, टर्म 2 की क्या होगी, ये सब अभी तक डिसाइड नहीं किया है। जब डिसाइड हो जाएगा तो हम आपको ऑब्वियसली बता देंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, सिलेबस कैसा रहेगा और आपका कितनी वेटेज मिलनी है टर्म 1 की और टर्म 2 की। ये तो कंफर्म है कि जो आपका बोर्ड है वो वैल्यू करेगा यहाँ पर। ऐसे ही नहीं कि बोर्ड प्लस में क्या होगा कि बोर्ड प्लस में CUET ये दोनों के दोनों कंसीडर किए जाएंगे। हाँ, अगर यहाँ पर थोड़ी बहुत आपकी कमी रहती है तो यहाँ से पूरी हो सकती है। आपको अच्छे से पढ़ना है, पूरा सिलेबस अच्छे से समझना है।
ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा कि CUET है क्या, किस तरीके से इसके लिए हमें अभी से पढ़ना स्टार्ट करना है। ये नहीं सोचना कि हम आफ्टर एग्जाम आपके पास जो एक्स्ट्रा है आपका बोर्ड से वो पढ़ने को मिलेगा। अब जो बोर्ड का पढ़ रहे हो टर्म 2 के लिए उसको तो कंफर्म कर लो, यहीं से क्लियर करके चलो ना, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, सो स्टूडेंट, क्लास कैसी लगी, क्या आपके लिए बेनिफिशियल थी या नहीं थी, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी पता चले कि CUET है क्या, उनको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करनी है, उनको अवेयर होना है या नहीं होना है। सो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।